सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड आखिरकार क्या होती है। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें लेक्चर नंबर 9 है अपना सलाइवरी ग्लैंड। इससे पहले है अपन जो भी मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आती है आपकी कौन कौन से आ जाता है, पार्ट आ जाता है। आपका एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। इन सबको अपन एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं और अब अपन बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी होती है? टोटल 3 होती है। एक तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होगी, एक आपका लीवर हो गया, एक आपका क्या हो गया पेनक्रियास। ये किस में आ जाते हैं? आपके सलाइवरी, ये किस में आ जाते हैं? आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये आ जाती है किसमें? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज अपन उसी पार्ट को देखेंगे, किसको? सलाइवरी ग्लैंड को। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ह्यूमंस के अंदर टोटल कितनी होती है? 3 पेयर प्रेजेंट रहती है। कितनी होती है? टोटल 3 पेयर, मतलब टोटल कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। तो ये कितनी होती है ह्यूमंस के अंदर? 3 पेयर प्रेजेंट रहती है। और जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, इसको बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है। आपको अपने आप पता चल जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए, आप खुद बता दोगे कि इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है। लास्ट में अपन बात कर लेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड को क्यों बोला जाता है। देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, टोटल कितनी आपको सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिल रही है? 3 पेयर देखने को मिल रही है। एक तो कौन सी है आपकी? पैरोटिड ग्लैंड, एक आ जाती है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक आ जाती है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो टोटल कितनी है? 3 सलाइवरी ग्लैंड है। ये तीनों की तीनों क्या होती है? एक एक पेयर प्रेजेंट रहती है। मतलब टोटल कितनी होती है संख्या में बात करें तो 2-2 प्रेजेंट रहती है। एक एक पेयर मतलब 2-2 की क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक एक पेयर प्रेजेंट रहती है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इस तरह का डायग्राम है जैसे मैं खड़ा हूं अभी। तो अपन बात करते हैं कि ये जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है फर्स्ट नंबर वाली, ये 1 पेयर प्रेजेंट रहती है। ये लोकेशन इसकी क्या रहती है? तो ये कहां प्रेजेंट रहती है? आपके चिक्स, कान के जस्ट नीचे की साइड में क्या होती है? यहां पर प्रेजेंट रहती है। तो डायग्राम में भी देख रहे हैं, कान के जस्ट नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट है? आपकी पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन पूछ लीजिए तो क्या होती है? इन द चिक्स। चिक्स के अंदर क्या होती है? चिक्स में प्रेजेंट रहती है, ईयर के जस्ट नीचे की ओर। और ये क्या होती है? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये क्या है? आपकी सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड। आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो वो आपकी होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। साथ में पूछ लिया जाए कि जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ये किस डक्ट के द्वारा, कौन सी डक्ट के द्वारा? आपकी बक्कल कैविटी, क्योंकि ये क्या है? आपकी माउथ है, बक्कल कैविटी है, किस डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी में ओपन होती है? तो वो आपको आंसर देना स्टेनसन डक्ट के द्वारा। कौन सी डक्ट के द्वारा? स्टेनसन डक्ट के द्वारा जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ये चिक से क्या होती है? बक्कल कैविटी माउथ के अंदर आपकी ओपन होती है। दैट्स क्लियर। तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ये कंप्लीट होगी। बस इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक पेयर प्रेजेंट होती है, लोकेटेड कहां होती है? चिक्स में होती है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है और कौन सी डक्ट के द्वारा खोलती है? स्टेनसन डक्ट के द्वारा ओपन होती है बकल कैविटी के अंदर। फिर आ जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये भी कितनी होती है? एक पेयर ही प्रेजेंट होती है। इसका दूसरा नाम आ जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सा आ जाता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोला जाता है। ये क्या होती है? प्रेजेंट कहां पे होती है? जो आपका लोअर जो होता है उसके जस्ट नीचे, मतलब ये कहां प्रेजेंट होती है? आपके लोअर जो, ये आपका जो है जो के जस्ट नीचे यहां पर प्रेजेंट, मतलब 1 पेयर है तो टोटल क्या होगी? यहां पे, यहां दोनों साइड में क्या होगी? आपकी जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है। और सबसे ज्यादा जो सलाइवा है वो क्या होता है? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सलाइवा किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो आपकी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये भी जिस डक्ट से बक्कल कैविटी माउथ के अंदर ओपन होती है उस डक्ट को बोला जाता है वोर्टन्स डक्ट। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वोर्टन्स डक्ट के द्वारा क्या होती है? ये आपकी बक्कल कैविटी से कहा, मतलब ये आपकी क्या होती है? बक्कल कैविटी के अंदर आप क्या होती है? आके ओपन होती है। कौन सी? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है। सबसे बड़ी सलाइवरी डक्ट कौन सी होती है? वोर्टन्स डक्ट होती है। ये क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जा सकता है। फिर आ जाती है सब लिंगुअल ग्लैंड कौन सी होती है? तो सब लिंगुअल भी क्या होती है? 1 पेयर प्रेजेंट होती है। इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो ये जस्ट आपकी जो टंग होती है, जीभ होती है, इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है। ये भी क्या होती है? 2 पेयर। जीभ के जस्ट
दोनों साइड में क्या होती है, यहाँ नीचे की साइड में क्या होती है, ये प्रेजेंट रहती है। कौन सी, सबलिंगुअल होती है ये। और ये सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी आपकी, सबलिंगुअल होती है। और सबसे लार्जेस्ट आपकी कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसके अलावा ये जिस डक्ट के द्वारा ओपन होती है उस डक्ट को क्या बोला जाता है, डक्ट्स ऑफ रिवेनस। जिसको क्या बोला जाता है, डक्ट्स ऑफ रिवेनस के द्वारा ये क्या होती है, जो आपकी बक्कल कैविटी है इसके अंदर ओपन होती है। और देखने में भी पता चल रहा है कि ये क्या है, सबसे छोटी डक्ट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी डक्ट कौन सी होती है, आपकी डक्ट्स ऑफ रिवेनस होती है। अब अपन क्या करते हैं, स्लाइवरी जो कंपोजिशन है उसके अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अब आप बताइए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे है, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड कैसे हुई। तो देखिए आप सब देख रहे हैं कि ये जो आपकी बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी के अंदर कोई भी क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, जितनी भी ग्लैंड्स है ये क्या है, बक्कल कैविटी से बाहर की साइड में क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ये ओपन किसके अंदर हो रही है, आके बाई डक्ट्स के थ्रू किसके अंदर ओपन हो रही है, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। दैट्स क्लियर, आ गया समझ में। ओके, अब अपन जो सलाइवा कंपोजिशन है इसकी बात करें तो देखिए जो डेली पूरे दिन की अपन बात करें कि डेली जो सिक्रेशन होता है सलाइवा का वो कितना होता है, तो 1.2 से 1.5 लीटर पर डे तक क्या हो सकता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और सलाइवा की पीएच पूछी जाए तो पीएच कितनी होती है, 6.8 तक इसकी पीएच होती है। साथ में H2 इसमें वाटर कितना प्रेजेंट रहता है सलाइवा में, तो कितना होता है 99.5% क्या होता है सलाइवा में वाटर प्रेजेंट रहता है। उसमें आयन कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं, Na+, K+, Cl-, H, CO3-, ये आयन से ही आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है सलाइवा में, तो सलाइवा में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। साथ में जो स्लाइवरी एमाइलेज या जिसकी टाइलिन की बात करें तो ये भी प्रेजेंट होता है। और टाइलिन का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, स्लाइवरी एमाइलेज का, वो किया जाता है आपका पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा। जो स्लाइवरी एमाइलेज है या जो टाइलिन है उसका सिक्रेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए कि टाइलिन का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है इसके द्वारा किया जाता है। फिर क्या होता है सलाइवा के अंदर कुछ एक मात्रा के अंदर, अमाउंट के अंदर यूरिया एंड यूरिक एसिड है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। यहां सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग था कि आपको पता होनी चाहिए कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है और स्लाइवरी ग्लैंड टोटल कितनी प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के अंदर, कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है। कौन कौन सी होगी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।